नमस्कार साथियों, आज से हम औसत की शुरुआत करने जा रहे हैं। औसत एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जामों में यहां से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते होंगे। क्या है औसत? कुछ नहीं। औसत का मतलब है सबको बराबर कर देना, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब एकदम इक्वल कर देना। बस इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इस चैप्टर को पूरे को हल करेंगे। विदाउट फार्मूले क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कैसे हम हल कर पाएंगे, छोटी छोटी ट्रिक्स होंगी। आइए उनके सबके माध्यम से आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 61 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा? या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम 61 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 61, देखिए एक फार्मूला होता है प्रथम n लगातार संख्याओं के लिए, n लगातार संख्याओं का औसत। फार्मूला होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी प्रथम 61। तो n की जगह हमने क्या रख दिया? 61 + 1 और आधा कर देंगे। 62 का आधा कितना हो गया? 31। इस प्रश्न के लिए क्या आंसर आ गया? 31। लेकिन अगर इस लैंग्वेज में प्रश्न हो, चाहे प्रश्न 1 से शुरू हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, बीच से कहीं भी कोई संख्या दे दे, 1 से अलग भी कोई संख्या दे दे, तब के लिए औसत आप किस तरीके से निकालेंगे? एवरेज के लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2। देखिए पहली संख्या कितनी है? 1, और अंतिम संख्या कितनी है? 61, और इसका आधा कर देंगे। 62 का आधा 31। इस वाले फार्मूले से आप कोई भी सवाल हल कर सकते हैं इस तरीके का, जहां पर लगातार संख्या दे रखी हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और उसका आधा कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 50 से 120 तक की समस्त संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत के लिए अभी हमने देखा था, औसत बराबर क्या होगा? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2। ये आपका फार्मूला कहीं भी लग जाएगा जहां पर लगातार संख्या दे रखी है। देखिए 50 से 120 तक की समस्त संख्याओं की बात कर रहा है, तो पहली संख्या कितनी हो गई? 50, और अंतिम संख्या कितनी हो गई? 120। इनको जोड़कर आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 और 50 170, 170 का आधा कितना हो गया? 85। ये वाला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 88 तक की समस्त सम संख्याओं का औसत क्या होगा? या प्रथम 44 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दो लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। या तो कहेगा 2 से 88 तक की समस्त सम संख्या, इवन नंबर। कैसे नंबर? इवन नंबर। सम संख्याओं का औसत क्या होगा? या प्रथम 44 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए अगर हम प्रथम n लगातार संख्याओं की सम संख्याओं के बारे में बात करें, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत कितना होता है? n + 1। अगर लगातार सम संख्या है, कैसी है? सम संख्या, तो आपको क्या करना है? केवल n + 1। देखिए कितने हैं? n की वैल्यू कितनी हो गई? 44, और 44 में हमने एक जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया? 45। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें इस तरीके से, जो हमने पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बताया है, यानी एवरेज बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको क्लास के अंत तक ये याद हो जाए कि एवरेज कैसे निकालना होगा। अगर लगातार संख्या दे रखी है, सम दे रखी हो, विषम दे रखी हो, कैसी भी संख्या हो, अगर संख्याओं में लगातार डिफरेंस है, तो आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल करके उसका आधा कर देना है। देखिए पहली संख्या कितनी हो गई? 2, और अंतिम संख्या कितनी हो गई? 88, और इसका आधा कर दिया 90, और 90 का आधा कितना होता है? 45। तो आप कैसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लगातार संख्या दे रखी है तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 120 से 148 तक की समस्त सम संख्याओं का
औसत क्या होगा? देखिए औसत बराबर हमने पढ़ा है, अगर लगातार संख्या है, सम हो विषम हो कैसी भी संख्याएं हैं, अगर लगातार हैं, देखिए समस्त की बात कर रहा है, यानी इसका मतलब लगातार संख्याओं की बात कर रहा है, 120 से 148 के बीच की सम संख्याओं की। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2। पहली संख्या कितनी हो गई? 120 और अंतिम संख्या लास्ट 148 और आधा कर देंगे इसका, ये कितना आ जाएगा? 268 और डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेशन करी तो 134, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 से 99 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स के बारे में बात कर रहा है, और प्रथम 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए प्रथम n लगातार विषम संख्याओं, विषम ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n, यानी जितनी संख्या उसका आंसर भी वही। प्रथम 50 लगातार विषम संख्याओं का औसत, आंसर क्या आ गया? 50, ये वाला। यहां से देखें कि 1 से 99 तक की समस्त विषम संख्याएं, तो एवरेज बराबर पहली संख्या 1 और अंतिम संख्या 99 और इसका आधा कर देंगे, यानी लगातार संख्या है, सम हो या विषम हो, लगातार संख्या है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल उसका आधा, तो आपको उत्तर मिल जाएगा 100। 100 का आधा 50। तो देखिए दोनों ही तरीके से आंसर कितना आ रहा है? 50। चलिए 51 से 137 तक की समस्त विषम संख्याओं का औसत, एवरेज पहली संख्या फर्स्ट नंबर प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2। देखिए पहली संख्या कितनी हो गई? 51 और अंतिम संख्या दे रखी है 137 और इसका हमने आधा कर देना है, कितना आएगा? ये 8 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, और ये 188 आधा किया 94। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे लगातार संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, सम विषम दोनों कुछ भी दे रखा है, लगातार संख्या होनी चाहिए, देखिए समस्त शब्द जोड़ दिया है तो यानी लगातार संख्या है, तब आप एवरेज कैसे निकालेंगे? पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखिए एक सीरीज दे रखी है 130, उसके बाद 145, फिर 160 डैश 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 900, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 130 से 145 पर आए तो 15 का डिफरेंस, 145 से 160 पे गए फिर 15 का डिफरेंस, यानी ये जो प्लस 15 होते जा रहे हैं समान डिफरेंस जा रहा है, सेम डिफरेंस, सेम डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है। तो जब सेम डिफरेंस के साथ सीरीज आगे बढ़ रही है तो ये लगातार संख्याएं हैं, समान अंतर है, तो आपके लिए बस वही फार्मूला, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और डिवाइडेड बाई 2, बस इतना सा काम आपको करना है, उत्तर मिल जाएगा। देखिए पहली संख्या यहां पे क्या दे रखी है? 130 और अंतिम संख्या देखिए कितनी दे रखी है? 900, आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1030 का आधा 515, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ये कह रहे हैं कि सभी 1 अंक की जितनी संख्याएं हैं, उसके बाद उसमें 2 अंकों की संख्या चालू हो गई, उसके बाद इसमें 3 अंकों की भी संख्याएं हों लगातार,
और यहां पर लास्ट 3 अंकों की समस्त संख्याओं की बात कर रहे हैं। देखिए सभी 1 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर्स, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से शुरुआत। सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए 1 से और 999 तक की सभी संख्याओं का औसत पूछा है। लगातार संख्याएं हैं, कुछ भी नहीं करना, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, और इसका आधा। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 1, और अंतिम संख्या 999, और इसका आधा 1000, और 1000 का आधा 500। केवल डराने वाला प्रश्न, अक्सर ऐसे सवाल हम एग्जाम में छोड़ देते हैं, 3 अंकों तक की कह दे, 4 अंकों तक की कह दे, लगातार कहे, तो आप बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड्स में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए? 500। देखिए प्रश्न नंबर 9, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 11 तक के सभी स्क्वायर की संख्याओं का औसत क्या होगा? n लगातार, प्रथम n लगातार संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6। ये फार्मूले का आपको प्रयोग करना है। देखिए n क्या है? n है अंतिम पद, यानी अंतिम पद का मतलब टोटल पद कितने दे रखे हैं? 11। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 11। अगर हम यहां रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 और 1 12, 11 दूनी 22 और 1 23, और डिवाइड बाई 6, 23 दूनी 46। खेल खत्म, सेकेंड्स में आंसर। याद क्या रखना है? ये अगर n प्रथम n लगातार संख्याओं के वर्गों के औसत के बारे में बात कर रहा है तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है आपका कि 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 डैश 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 11 की पावर 3 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए क्या है प्रश्न आपका? प्रथम n लगातार संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4। देखिए n की वैल्यू कितने हैं पद? 11 गुणा n प्लस 1 यानी 11 प्लस 1 का ये स्क्वायर हो गया, और 4 से डिवाइड कर देंगे। 11 गुणा 11 और 1 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144, और 4 से इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया? 36। 36 की और 11 की गुणा करी तो 3, 6 और 9, 396, ये वाला ऑप्शन। अगर प्रथम n लगातार संख्या है, उनके घनों औसत पूछ रहा है, तो n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। चलिए तो इस तरीके से ये आज हमारी एवरेज की पहली क्लास थी। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।